नए साल में मैं घर से जयपुर में ऐसे सिटी पैलेस वगैरह जंतर मंतर के पास घूम रही थी और मैंने आपको ये वीडियोस भी शेयर किए थे। तो जब मैं जंतर मंतर से इधर सिटी पैलेस था, तो सिटी पैलेस से जंतर मंतर में देखिए इस समय नए साल में बहुत पब्लिक आई हुई थी। ट्रैफिक का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि पूरा ट्रैफिक एक तरफ से पूरे टूरिस्ट की वजह से राजस्थान सरकार ने पूरे ई रिक्शास वगैरह सब बंद कर रखे हैं। तो जब मैं इस तरफ निकली तो सिटी पैलेस मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा था। मैं विज़िट कर रही ऐसे घूम रही थी। वैसे तो मैं जयपुर ही रहती हूँ, पर मुझे जयपुर में जब टूरिस्ट आता है कुछ आता है, मुझे खुद भी इंडिविजुअली जयपुर घूमना बहुत पसंद है। तो जयपुर में मैं इधर उधर सिटी पैलेस घूमा, जंतर मंतर घूमा। जंतर मंतर का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो और जब मैं यहाँ पे विज़िट कर ही रही थी तो मेरी अचानक से यहाँ पे विज़िट करते करते एक बड़े से पेड़, बड़ का बहुत सा बड़ा सा विशाल एक पेड़ मुझे दिखाई दिया। तो मेरा एकदम से अट्रैक्शन उसकी तरफ होता चला गया। मैं उस पेड़ की तरफ जाने लगी, और जब मैं धीरे धीरे बढ़ के पेड़ के पास जाती गई तो मुझे वो पेड़ बहुत ही बड़ा, इतना विशाल, उसकी विशालता देखकर मेरे को ऐसा हुआ कि इसकी वीडियो ज़रूर आपसे मैं शेयर करूं। तो इस वीडियो को मैं आपको शेयर करने का यही है। वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था ये कि हेरिटेज पेड़ है या कुछ है, पर बड़ के पेड़ के बारे में कहावत होती है कि बहुत, ये भी मेरे ख्याल से कई 500 या काफ़ी साल पुराना ही रहा होगा। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये पेड़ कितना पुराना है और कितना ही उसकी वो विशाल, पर इस पेड़ की जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं को देखकर, ये शाखाएं आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लटक रही हैं, इतनी मतलब बता रही हैं कि कितना पुराना और वो होता है। और इसको बैनियन ट्री भी इंग्लिश में कहा जाता है। और भारत का तो ये राष्ट्रीय, आप समझ सकते हैं कि इसको तो भारत ने राष्ट्रीय पेड़ का नाम दर्जा दे रखा है। जो बैनियन ट्री होता है, मतलब ये जो बरगद का पेड़ है, मैं यहाँ देख रही हूँ, बरगद के पेड़ के चारों तरफ इसकी शाखाएं देख रही हूँ। तो शाखाएं और पत्तियां कहा जाता है कि औषधि दृष्टि से भी बहुत फ़ायदे वाली होती हैं और इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसमें कुछ भी छाल, पित्त के कफ, उसमें बहुत फ़ायदा करती हैं। और ये राष्ट्रीय पेड़, इसकी संरक्षा करने के यहाँ पे साइड से गमलों से भी सरकार ने वो लगा रखी थी बाउंड्रीज, कि कोई टूरिस्ट वगैरह इस पेड़ को ना करे। और आप देख सकते हैं इसकी जो शाखाएं हैं पूरी ज़मीन तक चली गई हैं, और इस पेड़ को, खुद जो पेड़ है, इतने बड़े विशाल पेड़ को पूरी मजबूती देते हैं। अंदर तक इसकी जड़ स्तंभ बन गए हैं इनके पेड़। आप इसकी विशालता चारों तरफ से इस पेड़ को देखिए, किस तरीके से नीचे से ऊपर तक पूरा चारों तरफ से बिखरा हुआ है, चारों तरफ से लटक रहा है। और ये देखिए इसका पूरा, एक तो ये देख सकते हैं जो जड़ है, जड़ ज़मीन के अंदर चली गई थी। मुझे देखकर बहुत वो लग रहा था, पूरा स्तंभ। तभी कहते हैं अगर बनना है तो बैनियन ट्री की तरह बनिए। बैनियन ट्री की जो खुद की शाखाएं हैं वो भी अपने पेड़ को सपोर्ट देती है। तभी हमारे कहा, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि भाई बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, हम लोग बड़ा करते हैं, कि वो भी हमारी एक शाखाओं की तरह हमें मजबूती देंगे। इसी उम्मीद से पहले बैनियन ट्री को तभी इतना सम्मान और दिया जाता था। यहाँ मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए, और मुझे क्योंकि इस पेड़ के साथ अपनी कुछ मेमोरीज़ यादगार भी बनानी थी, इसीलिए मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जड़ों को देखिए, कितना विशाल पेड़, इस विशाल पेड़ की जड़ें चारों तरफ से जो फैला हुआ है, इसकी रूट्स, इन सब को देखकर कितना ही वो लगता है कि कितना मतलब बहुत बड़ा था। इसलिए ये पेड़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव भी लगा। और ये देखिए चारों तरफ से इसकी बाउंड्रीज लग पे सरकार ने इसकी सेफ्टी के लिए भी पूरा करके तैयारी कर रखी है कि चारों तरफ ये सेफ़ रहे।